एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार किया घोषित। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद किया ऐलान। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। कहा, पंजाब सरकार बाढ़ के कारण पैदा होने वाली किसी भी स्वास्थ्य इमरजेंसी का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को 11,000 करोड़ रुपए की 2 प्रमुख हाईवे परियोजनाओं की दी सौगात। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यह चुनाव 9 सितंबर को होगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद यह ऐलान किया। नड्डा ने कहा कि संसदीय बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति के साथ यह निर्णय लिया गया है कि सीपी राधाकृष्णन एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। इस पर हमने अपने सभी सहयोगी दलों से पहले ही चर्चा कर ली है। हम विपक्षी दलों से भी बातचीत करेंगे ताकि चुनाव प्रक्रिया सुगम रहे। जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे। गौरतलब है कि सीपी राधाकृष्णन इस समय महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल हैं। उन्होंने यह पद 31 जुलाई 2024 को संभाला था। इससे पहले वह फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल रहे। मार्च से जुलाई 2024 के बीच उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला। लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए राधाकृष्णन कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा सांसद भी चुने गए थे। इसके अतिरिक्त वह भाजपा तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पंजाब भवन में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने सरकार की वचनबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि हमारी प्राथमिकता हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचना है तथा यह यकीनी बनाना है कि इस संवेदनशील समय के दौरान कोई भी मरीज किसी भी डॉक्टरी सहायता से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि पंजाब बाढ़ के दौरान पैदा होने वाली किसी भी स्वास्थ्य इमरजेंसी का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गुरदासपुर में समय पर दखल अंदाजी को उजागर करते हुए मंत्री ने बताया कि जब पानी के बढ़ते हुए स्तर के कारण 7 गांवों का संपर्क टूट गया था तो स्वास्थ्य विभाग ने कश्ती एम्बुलेंसों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि इस तेज प्रतिक्रिया से 8 गर्भवती महिलाओं को बचाया गया। उन्होंने आगे बताया कि फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित टापू कालू में भी इसी तरह के उपाय लागू किए गए हैं। उन्होंने आगे बोला कि कपूरथला और होशियारपुर में स्थापित स्वास्थ्य कैंपों के द्वारा डॉक्टरी तैयारी को और मजबूत किया गया है, जहां पर 241 मरीज पहले ही इलाज करवा चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिलों के अस्पतालों में 2000 से अधिक बेड लगाए गए हैं और राज्य की किसी भी संभावित महामारी से निपटने के लिए आगामी प्रबंधों को सुनिश्चित बनाया गया है। मंत्री ने कहा कि हर शुक्रवार को हम पंचायतों और स्थानीय संस्थाओं की मदद से मच्छरों के प्रजनन स्थानों की सक्रियता से खत्म भी करवाते हैं। ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਈ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਵਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੈਜ਼ਰਟ ਕੂਲਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦੀ ਟਰੇ ਹੋਵੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕਟੋਰੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਹਰ ਕੰਟੇਨਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਐਂਟੀ ਲਾਰਵਲ ਸਪਰੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਲਟੀ ਸੈਕਟੋਰਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हरियाणा को सीधे तौर पर लाभान्वित करने वाली 2000 करोड़ रुपए की लागत की 2 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर उन्हें जनता को समर्पित किया। इन परियोजनाओं के अंतर्गत अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 परियोजना के तहत सोनीपत व बहादुरगढ़ के लिए 2 नए 4 लेन संपर्क मार्गों का निर्माण शामिल है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली से लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजनाओं के उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में युवाओं को पूरी पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली है। इससे दिल्ली के, गुरुग्राम के, पूरे एनसीआर के लोगों की सुविधा बढ़ेगी। दफ्तर आना जाना, फैक्ट्री आना जाना और आसान होगा। सभी का समय बचेगा। जो व्यापारी, कारोबारी वर्ग है, जो हमारे किसान हैं, उनको विशेष लाभ होने वाला है। दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों को इस आधुनिक सड़कों के लिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा के लिए किए जा रहे अभूतपूर्व योगदान पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह दिन हरियाणा और विशेषकर एनसीआर के विकास की गाथा में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं से कुंडली, सोनीपत, बहादुरगढ़, गुरुग्राम व मानेसर की दिल्ली एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी से न केवल निर्यात, आयात और निवेश को नई गति मिलेगी, बल्कि क्षेत्र को लंबे समय से चली आ रही ट्रैफिक जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और अब तेजी से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में यह दर्ज होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा जो दिल्ली और हरियाणा को 11,000 करोड़ रुपए की लागत की 6 सड़क परियोजनाओं का आज उद्घाटन हो रहा है। मैं हरियाणा की तरफ से, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इन परियोजनाओं का हरियाणा की जनता और दिल्ली की जनता को समर्पित करने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इसे विकसित भारत, विकसित हरियाणा के लक्ष्य की ओर बढ़ता एक और मील का पत्थर बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता सोच, निर्णायक नेतृत्व और विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने देश में आधारभूत ढांचा निर्माण को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल नरवाना में आयोजित धन्यवाद एवं विकास रैली को संबोधित करते हुए 300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की घोषणा की। इस रैली का आयोजन प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर कार्य करते हुए विकास की धारा हर क्षेत्र और हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में नरवाना को प्राथमिकता देते हुए बड़ी संख्या में विकास कार्य शुरू किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि नरवाना शहर की पेयजल व्यवस्था को 45 करोड़ रुपए की लागत से नहरी पानी के साथ जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही शहर के सीवरेज सिस्टम को 75 करोड़ से लेकर 47 लाख रुपए तक की लागत से सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे लोगों को लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि नरवाना शहर के स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को भी 31 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जमीन उपलब्ध होने पर गांव अमरगढ़ में 40 लाख रुपए की लागत से नई पशु अस्पताल भवन का निर्माण भी करवाया जाएगा। नरवाना के विकास में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। भाइयों, हम लगातार नरवाना के विकास के लिए, जैसा मैंने कहा है कि अभी हमने काफी घोषणाएं यहाँ पर की हैं और
आने वाले समय के अंदर भी हमारा नरवाड़ा ये पीछे नहीं रहेगा। कृष्ण बेदी जी ने एक मांग रखी है कि अमरगढ़ में पशु अस्पताल के नए भवन का निर्माण वो कराया जाए। 40 लाख रुपए की लागत से अमरगढ़ में पशु अस्पताल बनाया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। उन्होंने कहा कि नरवाड़ा शहर में 9 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से एक अतिरिक्त पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर पालिका के लिए नए कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा तथा भूमि उपलब्ध होने पर नरवाड़ा में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का एक नया सेक्टर विकसित किया जाएगा। नरवाड़ा के वर्तमान 50 बेड वाले सिविल अस्पताल को अपग्रेड करके 100 बेड का बनाया जाएगा। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश के कारण पंजाब के डैमों में पानी का स्तर बढ़ने के मद्देनजर पंजाब के जल स्रोत मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने प्रभावित जिलों में स्थिति का विस्तृत जायजा लेने के लिए संबंधित डिप्टी कमिश्नरों के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। कैबिनेट मंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित बनाने के लिए तुरंत ही राहत प्रबंध करने के आदेश दिए हैं। पंजाब भवन में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि कपूरथला, होशियारपुर, गुरदासपुर, फाजिलका तथा फिरोजपुर आदि जिलों में से गुजरते दरियाओं के बांधों के अंदरूनी तरफ वाले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि दरियाओं में पानी का स्तर बढ़ रहा है और बाढ़ वाले क्षेत्रों में किसानों द्वारा बनाए गए अस्थायी बांधों में दरारें आ गई हैं। सभी रिवर्स के जो बांध है वो सुरक्षित है, कहीं किसी बांध को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो नुकसान हो रहा है, जो रिवर है ना, रिवर के बीचों बीच लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने आरजी बंद बनाए हुए हैं, उसके बीच लोगों ने अपने गांव भी हैं उनके, तो वहाँ जो आरजी बांध थे वो टूटे हैं, कुछ वो बांध टूटे हैं, तो उनमें पानी कई गांव में भी एंटर हुआ है, ज़्यादातर कल्टीवेटेड लैंड में एंटर हुआ है। जैसे कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में 3000 एकड़ जो लैंड है वहाँ नुकसान हुआ है। यहाँ फिरोजपुर में 4800 एकड़ ज़मीन वहाँ पानी एंटर किया है, और फाजिलका में 6400 एकड़ ज़मीन जो है वहाँ पानी ने नुकसान किया है। उन्होंने बताया कि कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिलका जिलों का करीब 14,200 एकड़ क्षेत्र बाढ़ के पानी से प्रभावित हुआ है। उन्होंने आगे बताया कि इसमें से जिला कपूरथला के क्षेत्र में जनसंख्या प्रभावित हुई है, जबकि फाजिलका और फिरोजपुर का प्रभावित क्षेत्र अधीन है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार और जिला प्रशासन लोगों की हर संभव सहायता के लिए मौजूद है। बरिंदर कुमार गोयल ने डिप्टी कमिश्नरों को प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत ही राहत कैंप स्थापित करने के निर्देश दिए, जिससे कि बेघर हुए लोगों को आश्रय, भोजन और डॉक्टरी सहूलतें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि विभाग के द्वारा बनाए गए बांध सुरक्षित हैं और इन बांधों से पानी का कोई भी ओवरफ्लो नहीं हुआ है। इन बांधों पर रोस्टर आधारित मजबूत टीमों के द्वारा 24 घंटे तक सख्त निगरानी की जा रही है। कैबिनेट मंत्री ने तरनतारन और फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नरों को भी हिदायत दी कि ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण सतलुज और ब्यास दरियाओं में पानी के बढ़ते हुए बहाव के मद्देनजर वह निजी तौर पर हरिकी हेडवर्कर्स की 24 घंटे तक निगरानी करें। दूरदर्शन समाचार और आकाशवाणी चंडीगढ़ में कार्यरत पंजाबी समाचार वाचिका अमनदीप कौर की कल मोहाली में एक हादसे में आकस्मिक निधन हो गया है। वे पिछले कुछ वर्षों से दूरदर्शन चंडीगढ़ से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचारों में पंजाबी की कुशल समाचार वाचिका रही हैं। इसके अतिरिक्त वह एक निजी स्कूल में अध्यापिका के तौर पर सेवारत थी। चंडीगढ़ दूरदर्शन की तरफ से उनके आकस्मिक निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि। अब बढ़ते हैं आगे। चुनाव आयोग ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को सख्ती से खारिज करते हुए कहा कि आयोग मतदाताओं के साथ मजबूती से खड़ा है, साथ ही किसी भी परिस्थिति में चुनावी प्रक्रिया और नियमों से समझौता नहीं करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कहा कि बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण ड्राइवर पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी है और इसमें किसी भी राजनीतिक दल के साथ भेदभाव
नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का दरवाजा सभी राजनीतिक दलों के लिए हमेशा खुला है। सभी पार्टियों के प्रतिनिधि और बूथ लेवल ऑफिसर जमीनी स्तर पर पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। वे दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं और वीडियो गवाही भी दे रहे हैं। उन्होंने चिंता जताई कि ये सत्यापित दस्तावेज और गवाहियां या तो अपनी ही पार्टी के राज्य और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक नहीं पहुंच रही हैं या फिर जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करके उन्हें गुमराह किया जा रहा है। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।